Hello friends, this is Mudassir. Welcome in Discipline Talk. In this lecture series, we are going to discuss topics related to educational sociology. In today's topic, we are going to discuss kinds of social interaction, in which we had already discussed conflict, competition, cooperation. In today's video segment, we are going to discuss accommodation. लेट्स बिगिन आवर टॉपिक. जो एकोमोडेशन एंड एडेप्टेशन है, ये टू वेज हैं जो कि टेक प्लेस होती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट. अगर हम एडेप्टेशन की बात करें, इसे हम रेफ़र करते हैं, ये एक बायोलॉजिकल एडजस्टमेंट प्रोसेस है. सो जो एकोमोडेशन है, ऑन द अदर हैंड अगर हम कहें, ये स्टैंड करती हैं ऑन द प्रोसेस ऑफ सोशल एडजस्टमेंट. सो जो एकोमोडेशन है, ये अचीवमेंट होती हैं एडजस्टमेंट की बिटवीन द पीपल, जो कि उनको अलाउ करती हैं हारमोनियस वे में रहना, एक्ट करना टुगेदर इन एनी सोशल सिचुएशन. सो इसको जो इंडिविजुअल अचीव करता है थ्रू द एक्विजिशन ऑफ बिहेवियर पैटर्न्स, हैबिट्स, एटीट्यूड्स, जो कि उनके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं सोशली. सो ये जो प्रोसेस है, इसके थ्रू जो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स होते हैं वो एडजस्टमेंट करते हैं और चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस. सो डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए वो अपने आप को एडजस्टमेंट करते हैं. सो जो कि वो डिफ़िकल्टीज़ विद इन एनी सोशल ग्रुप में फेस करते हैं. समटाइम्स नए कंडीशंस या नई सर्कमस्टेंसेस अराइज होती हैं विद इन एनी सोसाइटी. सो जिनके थ्रू इंडिविजुअल्स लर्न करते हैं कि कैसे वो उन सिचुएशंस में अपने आप को एडजस्टमेंट करे. सो ये जो एकोमोडेशन है, इसका मतलब है कि अपने आप को एडजस्ट करना विद इन एनी न्यू एनवायरनमेंट. अकॉर्डिंग टू पार्क एंड बर्गेस, वो कहते हैं कि जो ह्यूमन सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये फंडामेंटली रिजल्ट होती हैं एकोमोडेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट एलिमेंट्स. बिकॉज जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो हमें हर एक सोसाइटी में देखने को मिलती हैं. सो सिंस जो कन्फ्लिक्ट हैं ये कंटिन्यू नहीं होते, बिकॉज जो भी कन्फ्लिक्टिंग इंडिविजुअल्स होते हैं या ग्रुप्स होते हैं वो एक एग्रीमेंट तक या अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचते हैं जबकि कन्फ्लिक्ट एंड होता है. सो जो एडजस्टमेंट एंड एग्रीमेंट हैं कन्फ्लिक्टिंग मेंबर्स या इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स का, उसे हम कहते हैं एकोमोडेशन. सो जो एकोमोडेशन है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो मेंबर्स, इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स एक दफ़ा कन्फ्लिक्ट में आके फिर और एक बार एक साथ काम करते हैं एक कॉमन एंटरप्राइज के लिए. सो ये एंड रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है कन्फ्लिक्ट का. सो जो भी इंडिविजुअल्स, मेंबर्स या ग्रुप्स होते हैं वो इमर्ज करते हैं नए नए अरेंजमेंट्स या एग्रीमेंट्स या ट्रीटीज़, लॉज, जो कि डिफ़ाइन करते हैं उनके रिलेशनशिप्स को, राइट्स को, ऑब्लिगेशंस को एंड द मेथड्स ऑफ कोऑपरेशन को. एज मैक्लीवर एंड पेज, वो कहता है कि जो टर्म एकोमोडेशन है, इसे हम रेफ़र करते हैं, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि जिसके थ्रू जो मैन होता है वो अटेन करता है सेंस ऑफ हार्मनी विद इन हिज ओन एनवायरनमेंट. इसके अलावा जो ऑकबर्न एंड निमकॉफ हैं वो कहते हैं कि जो एकोमोडेशन है एक ऐसी टर्म है जिसको सोशोलॉजिस्ट्स यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने में एडजस्टमेंट ऑफ हॉस्टाइल या अनफ्रेंड सिचुएशंस या इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स. इसके अलावा हॉटन एंड हंट वो डिफ़ाइन करते हैं एकोमोडेशन को. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स डेवलप करते हैं टेम्पोररी वर्किंग एग्रीमेंट्स, जो कि कन्फ्लिक्टिंग इंडिविजुअल्स होते हैं पहले, लेकिन फिर वो एक टेम्पोररी वर्किंग एग्रीमेंट डेवलप करते हैं. इसके अलावा वर्ड्स ऑफ गैलन एंड गैलन वो कहते हैं कि जो एकोमोडेशन है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो भी कंपीटिंग या कन्फ्लिक्टिंग इंडिविजुअल्स ग्रुप्स होते हैं, वो एडजस्ट करते हैं अपनी रिलेशनशिप्स को इन ऑर्डर टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज़ जो कि अराइज होती हैं ड्यू टू द कंपटीशन या रूल्स एंड रेगुलेशंस या कन्फ्लिक्ट की वजह से. सो ये जो एकोमोडेशन है ये एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है या टर्मिनेशन है कंपीटिंग और कन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप्स की. सो मीन्स जो एंड प्रोडक्ट है कन्फ्लिक्ट का वो है एकोमोडेशन. सो बिटवीन द
इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड अदर ह्यूमन रिलेशनशिप स्ट्रक्चर्स। सो ये एक वे हैं जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो नए नए सोशल अरेंजमेंट्स को इन्वेंट करते हैं, जो कि उनको एनेबल करते हैं कि वो एक साथ मिलके काम करते हैं, वेदर दे लाइक इट और नॉट। इसी तरह जो समनर हैं वो रेफर करते हैं एकोमोडेशन को एज ए अपोजिट प्रोसेस ऑफ कोऑपरेशन। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला ही कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ एन एंड रिजल्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट। सो जो इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें हॉस्टाइल इंडिविजुअल्स या अनफ्रेंडली इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स जो कि कन्फ्लिक्ट में होते हैं, वो रियलाइज़ करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एकोमोडेशन। सिंस जो कन्फ्लिक्ट होता है वो कंटिन्यूसली टेक प्लेस होता है, बट देन वो फिर उसको एकोमोडेशन में कन्वर्ट करते हैं। सो ये नेचुरल रिजल्ट होता है कन्फ्लिक्ट का, उसके बाद एकोमोडेशन होगी। सो जहाँ पे कन्फ्लिक्ट नहीं होगा वहाँ पे कोई भी एकोमोडेशन हमें देखने को नहीं मिल सकती। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। जो एकोमोडेशन है ये मेनली अनकॉन्शियस एक्टिविटी है, बिकॉज अगर हम बात करें एक न्यू बॉर्न बेबी अपने आप को एकोमोडेट करता है विथ हिज फैमिली, कास्ट, प्ले ग्रुप, सोशल एंड नेबरहुड, जो कि उसका टोटल एनवायरनमेंट होता है। अनकॉन्शियसली वो अपने आप को एकोमोडेट करता है। समटाइम्स जो इंडिविजुअल्स होते हैं या ग्रुप्स होते हैं वो डेलिब्रेटली एफर्ट लगाते हैं या ओपन अटेम्प्ट करते हैं कि वो जो भी उनकी फाइटिंग होती हैं वो उसको स्टॉप करते हैं, और उसके बाद वो एक नई सिचुएशन में आते हैं जिसमें वो साथ में मिलके काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वार ग्रुप्स जो कि एंटर होते हैं नए पैक्ट्स में, जिनके थ्रू वो वार्स को स्टॉप करते हैं। इसके अलावा जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स होते हैं वो वो स्ट्राइक जो होते हैं उसको स्टॉप करते हैं, बिकॉज उनमें अंडरस्टैंडिंग आती हैं। सो इसके अलावा जो एकोमोडेशन है ये एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है जो ह्यूमन सोसाइटी हैं इसमें हमें मेनली हॉस्टाइल फॉर्म्स या अनफ्रेंड एंटागोनिस्ट फॉर्म्स ऐसे एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। सो कोई भी सोसाइटी स्मूथली फंक्शन नहीं कर पाएगी जब तक कि उसके इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स एंगेज ना होंगे कन्फ्लिक्ट में। सो उनके लिए बहुत ही मस्ट बनता है कि वो एफर्ट लगाए ताकि वो कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर पाए। सो इस हिसाब से जो एकोमोडेशन है ये बहुत ही नेसेसरी देखने को मिलती है। जो कि हमें ऑल द सोसाइटीज़ में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो एकोमोडेशन है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। सो ये फिक्स्ड नहीं है टू एनी पर्टिकुलर स्टेज या एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, ये थ्रू आउट लाइफ चलती रहती हैं। एक इंसान को बहुत सारे थिंग्स को एकोमोडेट करना पड़ता है वेरियस सिचुएशंस के साथ। सो ये इसमें एक कंटिन्यूटी हमें देखने को मिलती है। सो ये जो प्रोसेस है ये कभी ब्रेक नहीं होती है, ये कंटिन्यू रहते हैं टिल द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये मिक्सचर हैं बोथ लव एंड हेट्रेड। सो अगर हम बात करें वर्ड्स ऑफ ऑकबर्न एंड निमकॉफ, वो कहते हैं कि जो एकोमोडेशन है ये कम्बिनेशन है टू काइंड्स ऑफ एटीट्यूड्स लाइक लव एंड हेट्रेड। सो जो एटीट्यूड्स ऑफ लव होते हैं ये पीपल को सिखाता है, लोगों को सिखाता है कि आपस में एक दूसरे से कैसे कोऑपरेट करना है। बट अगर हम इसके बरेकस हेट की बात करें जिसमें जो कन्फ्लिक्ट जिसकी वजह से जो कन्फ्लिक्ट होता है वो क्रिएट होता है। सो टू गेट इन्वॉल्वड इन देम देन इट बिकम्स वेरी नेसेसरी टू एकोमोडेट विथ वन अनदर। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। So don't forget to like, share and subscribe to Discipline Talk. Thank you for watching.